लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सा गाना सुनाने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को मदद कर रहा है। रूथ है, अंजलि है, मुस्कान है, नंदनी है, सबको परमेश्वर ने मदद किया है गाना गाने के लिए और प्रभु का महिमा के लिए गाते जाना। हम गाएंगे तो ना उसी का मतलब समझ के गाता है क्या है? रूथ, यस अंकल। आप गाना गाती है ना, उसी का मतलब समझ के गाती है क्या? जी। जी सर। और और ऐसी गाती है हम्म, अंजलि, नंदनी जी अंकल। कैसे गाती है? मतलब जब गाना गाते हैं तो मतलब समझ के गाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो प्रभु को महिमा नहीं, मिलेगी। हम अपने मन से गाएंगे तो इसलिए तो पूछा कैसे गाती है। ऐसी ऐसी गाती है क्या, हृदय के अंदर से टच होके गाती है? हृदय के अंदर से। लेकिन मतलब कभी कभी कुछ समझ नहीं आता तो मतलब ऐसा लगता है कि जिसका हमें अर्थ ही समझ नहीं मालूम तो हम वो गाना क्यों गाते हैं। हाँ, इसलिए है ना, कोई भी गाएगा तो ना उसी का अच्छी तरह से समझ कर गाना गाना है। हाँ अभी अभी आखिरी में गाना गाया था ना, उसमें लिखा है क्या है? गुस्सा नहीं करना, प्रेम करना है। हम गाता हाँ है दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, प्रेम करना है। कभी हम हाँ दूसरे को प्रेम नहीं कर रहा है, दूसरे को ऊपर हाँ। गुस्सा करता है, उसके बाद वो गाना गाने से कुछ मतलब है क्या? नहीं। नहीं है ना। हाँ, इसलिए प्रभु मदद करे, हम कौन सी गाना गाता है वो समझ कर, है ना रूथ? अच्छी तरह समझ कर, है ना, गाना है यस अंकल। ना बेटा? हाँ, गाना गाने के पहले प्रार्थना भी कर लेना, मैं ये गाना गा रहे हैं, सुनने वाला का भी अच्छा लगे, प्रभु का महिमा हो जाए, उसके लिए हमको गाना है। जी अंकल। बच्चे लोगों को परमेश्वर मदद करे, है ना। कल हमने जी। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 8वें पद से फिलदेल्फिया का कलीसिया को क्या मैसेज दे रहा है, क्या प्रोत्साहन की बात प्रभु कहता है, उसी के बारे में हम आ, देख रहा था, है ना। पहले हमने देखा है परमेश्वर ने उसको एक दरवाजा खोल के दिया है, बहुत सारा अवसर, सुसमाचार सुनाने का अवसर, परमेश्वर का वचन सीखने का अवसर, सिखाने का अवसर, वो सब अच्छी से वो लोग उपयोग में लाया है। पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार का रास्ता खोलने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने उनको मदद किया है। उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा ताकत बिल्कुल नहीं है, सामर्थ बिल्कुल कम है ना। उसके बाद भी प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आत्मिक क्षमता ना, आत्मिक ताकत को बताता है वो। परमेश्वर बोल रहा है तुम आत्मिकता में बहुत ताकत वाला है, पृथ्वी पे कोई ताकत है नहीं है, बहुत कमजोर लोग है, बहुत कम लोग हैं। अभी हम जानते हैं कि हमारा भारत में कितना करोड़ लोग हैं? भारत में 140 कितना करोड़ लोग 148 करोड़। हैं? 148 करोड़। हाँ, 147 से 148 करोड़ लोग हैं। उसी में विश्वासी लोग कितना है? बहुत कम है ना। मसीही लोग कुछ है, परंतु विश्वासी लोग, हकीकत में उद्धार पाया हुआ लोग बहुत कम है ना। यदि हम ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया के जैसी हम काम करेंगे तो भारत का ये छोटा सा झुंड पूरा भारत में सुसमाचार सुना सकता है, पूरा भारत में लोगों को मसीहा में लेके आ सकता है ना। ये लोग बोलता है धर्म परिवर्तन हम कर रहा है, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, हम लोगों को अच्छा शिक्षा देता है, अच्छे रास्ते में लेके आ जाता है। यदि प्रभु में हम भरोसा रखते हुए, हमारा ताकत नहीं है, परमेश्वर आप हमको ताकत दे, ऐसी हम समझकर प्रभु का सेवा करेगा तो छोटा बच्चा भी कर सकता है,
है। अपना अपना स्कूल में हम जाता है, हम स्कूल में दोस्त लोगों को सच्चा परमेश्वर के बारे में बोल सकता है ना। ऐसे ही कर कर हम दुनिया में, हमारे देश में कई लोगों को सुसमाचार सुना सकता है सच्चा परमेश्वर के बारे में। सच्चा परमेश्वर के बारे में हम लोगों को बता सकता है। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया भी वही किया है। उसके बाद बोल रहा है, मेरा वचन को आपने माना है। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर इतना इतना विश्वास योग्य के साथ परमेश्वर के वचन सीखा है ये लोग ने। उसी के अंदर का आज्ञा क्या है वो अच्छी तरह से समझा है। समझने के बाद वो आज्ञा को अच्छी तरह से पालन भी किया है ना। ये हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम मसीही कहता है, परंतु मसीही हमसे क्या कहना चाहता है वो हम ध्यान नहीं दे रहे तो हम मसीही नहीं होता है। हम नामधारी मसीही होता है, सिर्फ नाम में मसीही। मेरा माता पिता ने प्रभु में आया है इसलिए मैं मसीही हूँ। हमको ऐसी मसीही नहीं बनना है। मेरा माता पिता मसीही था इसलिए मैं मसीही हूँ, ऐसा नहीं। हमारा व्यक्तिगत रीति में हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, सीखना है। बच्चे लोग रोज बाइबल पढ़ता है? रोज रोज बाइबल पढ़ता है क्या? यस अंकल। जी और अंजलि हैं। अंजलि, नंदिनी, युवराज, सब लोग पढ़ता है? जी रोज जी बाइबल अंकल। पढ़ता है क्या? पढ़ता है पक्का? जी अंकल, हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं। हैं? हाँ, हर दिन पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। परमेश्वर का एक एक किताब में क्या क्या लिखा है वो सब समझना चाहिए। उल्पत्ति की किताब में क्या लिखा है? रूथ, उल्पत्ति की किताब में क्या लिखा है? मालूम क्या? है तो बोलना है, ऐसा नहीं है। उत्पत्ति। हाँ, फर्स्ट याद है, है, एक का एक याद है उत्पत्ति। बोलिए। नहीं नहीं नहीं, क्या 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 लिखा है उल्पत्ति का किताब में? युवराज, ओ युवराज, युवराज नहीं है क्या? नानसी, उल्पत्ति की किताब में क्या क्या जी लिखा है? अंकल। क्या क्या लिखा है उल्पत्ति का किताब में? नंदिनी, अंजलि, जी अंकल। क्या लिखा है उल्पत्ति के किताब में? अ, पृथ्वी बंडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। अ, अ, अंधेरा था। जब परमेश्वर ने मैं मतलब अंधेरे को देखा। नहीं नहीं, मैंने वही नहीं बोला, एक एक पद बोलने के लिए नहीं बोला। उसी के अंदर सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या विषय लिखा है? अ, मतलब कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। हाँ, पगले पगले सृष्टि के बारे में ना, दुनिया का सृष्टि के बारे में। हाँ, अ, और क्या है? उसके बाद गहरा जल के बारे में भी। हाँ, वो सब सृष्टि के अंदर आ गया। उसके बाद उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। हाँ, वो भी सृष्टि में आ गया। हाँ, और सब अच्छा है। परमेश्वर ने सब कुछ देखा, उसके बाद बोला सब अच्छा है। हाँ, वो भी सृष्टि के अंदर आ गया। सृष्टि के बाद आदम और हव्वा ने जो पाप किया, हाँ, आदम और हवा ने पाप किया। उसके बाद धरती पर पाप बढ़ गया। उसके बाद उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। हाँ, उसके बाद उसके पाप के बाद द्वारा मृत्यु आई।
आपके द्वारा किसके बारे में मृत्यु लिखा है? आपके द्वारा कई मृत्यु कईन और आबेल के बारे में। उसके बाद नूहा, उसके बाद जल प्रलय है, उसके बाद ऐसे इसी बोलते जाओ ना। नूह जल और प्रलय उसके के बाद पुत्र, अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में। उसके बाद भाषाई उसका गड़बड़ी, किसका कहानी है? अब्राहम के बाद कौन है? अब्राहम के बाद दाऊद। दाऊद। लूत। नहीं नहीं नहीं, लूत। लूत। अब्राहम के बारे में बोलने के बाद फिर के किसके बाद बारे में इसहाक लिखा है? लूत को हैं? बंदी बनाया था। इसहाक लूत। हाँ, अब्राहम के साथ लूत का भी है। उसके बाद सदोम। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। हाँ, अब्राहम के साथ बाजा बांधा। सदोम उसके बाद गमोरा के बारे में। उसके बाद कौन है? अब्राहम के बाद कौन है? इसहाक याकूब हागार और इसहाक। इस्माइल। इसहाक के बाद याकूब याकूब के बारे में, है ना। उसके बाद याकूब का 12 गोत्र बेटे लोग, है ना। उसी में सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा है? यूसुफ कौन सा? यूसुफ के बारे में लिखा है ना। ये उल्पत्ति की किताब में लिखा है ना। कम से कम आप बाइबल पढ़ने के टाइम, है ना, बच्चे लोग है, ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाएगा तो इतना तो सीखना है ना। बड़ों को नहीं मालूम है, फिर छोटे बच्चों को क्या बोलना है। अभी बड़े लोगों से बोलेगा तो कोई नहीं बता पाएगा। अभी निर्गमन का किताब में क्या लिखा है, राजेंद्र भाई बोल सकता है? ये तो देख के बोल पाएंगे, देख के। अरे वाह। यात्रा के लिए मूसा प्रस्थान करना इजरायलियों का, है इजरायलियों का यात्रा के लिए प्रस्थान करना। उसी के पहले स्टार्टिंग मूसा मूसा के मिस्र में जो बाद इसराइलियों मूसा की दो दफा थी उस वो लिखा अंकल जी। है। जो मिस्र में जो इसराइली लोग थे मूसा के उनकी बारे में दुर्दशा के बारे में लिखा। हाँ, सबसे पहला उनका पीड़ा, है ना। फरो और उनका सेना ने उनके ऊपर कितना कष्ट और तकलीफ दिया है उसके बारे में। उसके बाद मूसा के द्वारा छुटकारा। मूसा के बारे में, है ना। मूसा के जन्म, मूसा के पालन पोषण, है ना। मूसा को इस्राएली लोगों को छुड़ाने राजा के बना लिए भेज रहा है ना। पेसगा के बारे में कई मिलाव वाला तंबू कैसे बनाना है, मिलाव वाला तंबू का बनाना, है ना। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। उसके बाद कौन सी किताब है? का दर्शन एक्सोडस के बाद कौन सी किताब है? लेविटिकस। लेविटिकस में क्या है? व्यवस्था की बातें हैं? व्यवस्था की बातें अंकल जी। व्यवस्था। व्यवस्था भी है। उसी के पहले, सबसे पहले क्या है? होम बलि, अन्न बलि, निवास ऐसी विधियों के बारे में हाँ, है। बेली बेली, है ना। 7 बेली है, बेली के बारे में। उसके बाद त्योहार, है ना। पेसगा, ऐसी ही त्योहार के बारे में। उसके बाद बेली कैसे चढ़ाता है, व्यवस्था है, सब कुछ लिखा है। उसके बाद लेवी व्यवस्था के बाद कौन सी किताब है? गिनती गिनती। गिनती। गिनती में भी उन लोगों का यात्रा है। गिनती के बाद व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण। उसमें क्या है? वो नियम है अंकल जी, उसमें नियम है। हाँ, बहुत सारा आज्ञाएं, है ना। अभी आप लोग कनान देश में प्रवेश करने वाला है। कनान देश में प्रवेश करने के टाइम क्या क्या आज्ञा पालन करना है, उसी के बारे में लिखा है व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण के बाद यहोशू। यहोशू की किताब, यहोशू। यहोशू का किताब में क्या है?
मतलब मूसा जब यहोशू को जो आज्ञा देते हैं, उनको जो उनका पूरा आगे का जो काम था, प्रभु ने जो मूसा के बाद यहोशू को चुनाता है इजराइल लोगों के लिए। क्या किया यहोशू ने? आगे ले जाने के लिए, यात्रा में आगे ले जाने के लिए। यहोशू ने क्या किया? कनान देश में जाकर शत्रुओं को हराया है ना, झगड़ा किया है। झगड़ा कर कर परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है, वो देश इस्राएली लोगों का 12 गोत्रों को अलग अलग करके दिया है। वो ये यहोशू का बुक में। यहोशू के बाद न्यायियों, हाँ, उसी में क्या है? न्यायियों में क्या है? मतलब सिर्फ मेन सब्जेक्ट बोलना, सिर्फ मेन सब्जेक्ट बोलना। जब न्यायियों को ठहराते हैं, उनके बारे में है। हाँ, इस्राएली लोगों को देखभाल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जोशुआ तो मर गया था। उसके बाद परमेश्वर ने एक एक न्यायियों को उठाया था। वो लोग शत्रुओं से झगड़ता था, उनको बचाता था। कभी शत्रु उनको लेके जाएगा तो उनमें से खींच के लेके आ जाता था। वो ये न्यायियों का काम है ना। उसके बाद न्यायियों के बाद का कौन सी बुक है? पहला दूसरा सामुएल। रूत। हाँ, रूत में क्या है? रूत में एक स्त्री के विषय में अंकल जी। हाँ, स्त्री के विश्वास के विषय में उसमें लिखा हुआ है अंकल। किसके विषय में? रूत में स्त्री के विश्वास के बारे में उसमें लिखा हुआ है। कौन सी स्त्री? रूत की है ना। हाँ, रूत मोवाबी स्त्री थे। वो इस्राएल में आया, बोवस के साथ शादी हुआ है। उसके बाद दाऊद का दादाजी का जन्म हुआ है। वो रूत में लिखा हुआ है। रूत के बाद पहला सामुएल। रूत के बाद क्या है? पहला दूसरा बेटी रूत के बाद क्या है? पहला सामुएल। हमारे बीच में एक रूत है, उसको बुलाया मैंने। हाँ, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल। उसी में क्या है? सामुएल के विषय में। शामुएल के विषय में। और दाऊद को राजा बनने के विषय में। नहीं, दाऊद के पहले कौन सी राजा था? साउल। पहला राजा कौन है? शाऊल है ना। शाऊल के बारे में, उनका युद्ध के बारे में। उसके बाद दाऊद के बारे में, दाऊद ने क्या क्या किया है उसी के बारे में सब पहला शमूएल, दूसरा शमूएल में लिखा है। उसके बाद राजाओं, हाँ, राजाओं, पहला राजा, दूसरा राजा। उसी में क्या है? उसमें भी युद्ध के विषय में ही अंकल जी। हाँ, हर एक राजा। दाऊद के बाद शाऊल, दाऊद। उसके बाद दाऊद के टाइम यहूदी और यरूशलेम, 10 गोत्र एक साथ, 2 गोत्र एक साथ है ना। उसी का, दोनों का, यहूदी लोगों का राजा के बारे में, यरूशलेम का राजा के बारे में। 10 गोत्र वाला राजा लोग और 2 गोत्र वाला राजा के लोगों के बारे में। और इतिहास। उसके बाद क्या है? इतिहास। इतिहास में क्या है? वो भी राजा के बारे में है ना। उसके बाद कौन सी किताब है? एस्रा में क्या है? एज्रा में परमेश्वर का जो दास है, वो जो यरूशलेम के भवन के में और है ना, यरूशलेम को नाश किया था, उसको दोबारा बनाने के लिए एस्रा, नेहमिया, ये दोनों किताब में उसी के बारे में लिखा हुआ है ना। उधर वापस जा रहा है, वापस जाकर दीवालों को बना रहा है, मंदिर को मरम्मत का काम कर रहा है। वो ये एस्रा और नेहमिया। उसके बाद नेहमिया के बाद कौन सी है? एस्तर में क्या है? एस्तर में एस्तर का खास कौन है एस्तर का किताब में? मोर्देकाई है ना। मोर्देकाई का काम है, यहूदी लोगों को हामान खत्म करने के लिए कोशिश किया था, परंतु परमेश्वर ने हामान के ऊपर उल्टा हो गया है।
हामान नाश हो गया है, परंतु मोर्देकाई ऊंचा उठाया है, इस्राएली लोगों को बचा लिया है। हामान ने ये सोचा था कि इस्राएली लोगों को सबको मार डालने के लिए प्लान बनाया था, परंतु परमेश्वर ने उसी को उल्टा कर कर परमेश्वर ने एस्तेर का किताब में कुछ इम्पोर्टेंस कुछ बात है क्या? जी अंकल जी। एस्तेर के किताब है, उसी में परमेश्वर का शब्द नहीं है। ओ, परमेश्वर का काम देख सकता है, परंतु परमेश्वर का नहीं है परमेश्वर करके कोई शब्द नहीं है। उसके बाद हमारा नाम इंडिया का नाम किसमें है? एस्तेर के किताब में। हमारा एस्तेर। इंडिया का नाम भी है भारत देश, है ना, इंडिया का नाम। एस्तेर के बाद अयूब अयूब अयूब। अयूब का तो हमको मालूम है ना, अयूब के बारे में, है ना। उसके बाद अयूब के बाद क्या है? भजन संहिता। भजन संहिता। भजन संगीता। भजन संगीता इस्राएली लोग परमेश्वर को मंदिर में जाने के टाइम गाना गाना, ये सब उसी में। आज हम कलीसिया में आके हम सॉन्ग बुक देख के गाना गाता ना, ऐसी गाना का किताब है। उसके बाद नीति वचन। नीति वचन। नीति वचन, नीति वचन में क्या है? सुलेमान आज्ञाएं खुदा सिद्धांत। द्वारा लिखी गई जो बात कहानी की। की। हाँ, परमेश्वर के बारे में बहुत सारे ज्ञान की बात शलोमोन ने लिखा हुआ है ना। बुद्धि के बारे में, उसके बारे में, हमारा प्रायोगिक जीवन में कुछ चीज आता है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद नीति वचन के बाद सबोपदेश। सबोपदेश, उसी में क्या है? सुलेमान दुख को प्रकट करते हैं। हैं? सबोपदेश में क्या क्या लिख रहा है शलोमोन ने? वो मतलब जो अपने जीवन में किया है अंकल जी, उसके विषय में मतलब वो बताते हैं कि मतलब ये सब कुछ करना और हाँ, ठीक दुनिया नहीं है। का और हम क्या क्या देख रहा है वो सब माया है ना, वो स्थिर नहीं है। परंतु परमेश्वर को जानना, सृष्टिकर्ता को याद करना, वो ये महत्व है ना। एक से लेकर ये माया है, वो माया है, एक माया है, खेती करना माया, वो ये सब काम बिल्कुल माया के बारे में बोलने के बाद आखिरी में हम देख सकता है कि परमेश्वर बोल रहा है अपना जवानी में परमेश्वर का याद कर। हाँ, उसके बाद सबोदोष के बाद हैं? श्रेष्ठ की। श्रेष्ठ गीत। देख के बोल रहे क्या बिना देख के बोल रहे? बिना देखे। हाँ, बिना देख के बोलना है। श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत में क्या है? श्रेष्ठ गीत में क्या लिखा है? गीत ही लिखे हैं अंकल। हैं? गीत लिखे हैं। नहीं, क्या विषय क्या है? सुलेमान की प्रेमिका के बारे में बताया गया है अंकल यहाँ पे। सुलेमान का प्रेमिका नहीं है, चरवाहा। कलीसिया और परमेश्वर के बीच में। नहीं, उसका सब्जेक्ट क्या है? एक चरवाहा एक लड़की से प्रेम कर रहा है, उसी के बीच में शलोमोन आके वो लड़की को अपने तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहा है, परंतु वो लड़की नहीं मानता है, वो चरवाहे के ही पीछे चल रहा है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का प्रेम को दर्शाता है ना। चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, वो लड़की कलीसिया है, शलोमोन शैतान है ना। उसी रीति से हम उसमें से सीख सकता है। उसके बाद यशाया। यशाया से लेकर मलाकी तक भविष्यवाणी है ना। दुनिया में क्या हो रहा है, परमेश्वर को क्या बात करना है, ये सब उसी में लिखा हुआ है ना। अभी नया पुराना नियम का याद है? पुराना नियम में कितना बुक है? 39। हैं? 39। कितना? 39। 39 है ना। पुराना नियम में 39 बुक का यही है। उसके बाद नया नियम में आ जाओ। हाँ, अभी नया नियम तो आप लोग बोलते जाओ।
मती मरकुस लूका यूहन्ना सुसमाचार है। हाँ, मत्ती मार्क लूका यूहन्ना सुसमाचार है। उसी में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनका मृत्यु, उनका प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धार, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। ये उसी में लिखा हुआ है ना। उसी में भी मत्ती ये चारों सुसमाचार है ना, प्रभु यीशु मसीह का 4 तस्वीर को दिखाता है। मत्ती में क्या किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कौन है मालूम है? राजा। राजा। मत्ती में राजा और मरकुस में सेवक। सेवक। मतलब मत्ती में सिंह राजा, मरकुस में बाइल सेवक। उसके बाद लूका में लूका में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? मनुष्य है ना, मनुष्य का पुत्र है। और यूहन्ना में परमेश्वर का पुत्र है ना। राजा, सेवक, मनुष्य, परमेश्वर, ये चारों में लिखा है। उसके बाद प्रेरितों का काम, उसी में क्या है? चेलों के काम, चेलों के विषय में। नहीं, सबसे पहला स्वर्गारोहण, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के विषय में। कलीसिया का जन्म है ना, कलीसिया का जन्म है। उसके बाद चेले लोग ने, प्राचीन लोगों ने क्या क्या किया है उसी के बारे में, उसी में पत्रोस ने क्या किया है, पौलुस ने क्या किया है, और सब प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। उसके बाद रोमियो। रोमियो से लेकर यूदा तक ये एपिस्टल बोलता है, पत्री है। विश्वासी लोगों को कैसे कैसे जीना है वो पौलुस भी लिखा है, यूहन्ना भी लिखा है, पत्रोस ने भी लिखा है, यूदा ने भी लिखा है, याकूब ने भी लिखा है। ऐसी 5 लोग मिलकर ये एपिस्टल लिखा हुआ है ना। ये सब उसी में लिखा हुआ। उसके बाद प्रकाशित वाक्य, नहीं, वो रोम से लेकर यूदा तक हो गया ना, वो सब एपिस्टल है। कलीसिया कैसे चलना है, विश्वासी लोग कैसे चलना है, प्राचीन लोग को कैसे जीना है, सुसमाचार लोग कैसे बिहेवियर करना है, कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो कैसे सोल्व करना है। ऐसी कलीसिया के बारे में बहुत सारा चीजें, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में भी लिखा है, बहुत सारा चीजें उसी में लिखा हुआ है ना। उसके बाद लास्ट वाला बुक प्रकाशित वाक्य, उसमें क्या है? भविष्यवाणियां, फ्यूचर। नहीं, सबसे पहला अध्याय में यूहन्ना का दर्शन, यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह दर्शन कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देख रहा है। उसके बाद कलीसिया के बारे में, 7 कलीसिया के बारे में। कौन सी अध्याय में? 2 और 3। 2 और 3 में कलीसिया के मैसेज, अभी हम वही सीख रहा है। उसके बाद 4 और 5 में स्वर्ग का दर्शन, स्वर्ग में आराधना चल रहा है, परमेश्वर को आराधना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को आराधना कर रहा है, वो 4 और 5 अध्याय में। उसके बाद 6 से लेकर 6 में मोहर खोली जाएगी, 19 तक महाक्लेश के बारे में। इस दुनिया में परमेश्वर का क्रोध, मसीह की विरोधी कैसे काम कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है, 19 अध्याय में आएगा तो मसीह की विरोधी को हरमगदोन का युद्ध, और 20 अध्याय में 1000 साल का शासन, श्वेत सिंहासन का न्याय। 21 और 22 में नया पृथ्वी, नया आकाश, नया पृथ्वी, नया आसमान, इटर्निटी है ना, आनंद काल के बारे में। समझ में आया समझ में कुछ?
जी अंकल जी। हाँ, कम से कम है ना, इतना तो हमको याद होना चाहिए कौन सी किताब में क्या किया है। हम मसीही कहता है हमको यही नहीं मालूम है तो राजेंद्र भाई बोलता है मैं देख के बताता हूँ, ऐसा नहीं बोलना है। बिना देखे हमको इतना तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए एक एक किताब में क्या है ना। ये लोग ऐसा नहीं था, सिर्फ किताब में क्या है उसका ऊपरी तरीके से जानकारी नहीं था, ये तो वचन के अंदर गहराई में गया। हमको ऊपर का जनरल नॉलेज भी नहीं है। आजकल कलीसिया में, ये राजेंद्र भाई क्या कर रहे हो भैया, हमारे कलीसिया में जनरल नॉलेज भी नहीं है बाइबल के बारे में, है ना। यदि परमेश्वर आज हमारे बारे में बोलेगा तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा हैं? फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोला है मेरा वचन को मानने वाला है, मेरा वचन को सीखने वाला है। हमारे कलीसिया में यदि देखेगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में यदि देखेगा, हमारा कलीसिया का जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह इस बात को देखेगा तो हमारे बारे में क्या बोलेगा, जवाब मत देना। अपने अपने हृदय में उसी का जवाब आप आपको सबको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, मैंने मेरा क्या है मेरे को मालूम है, आप लोगों का स्थिति क्या है आप लोगों का मालूम है ना। ये कलीस हम ऐसे लोग बनना चाहिए, ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का लोगों को जैसी प्रभु हमको देखकर ऐसा बोलना चाहिए, ये मेरा बेटा, ये मेरा लालू भाई बेटा, लालू भाई नहीं है, प्रभु बोलेगा लालू बेटा, मेरा लालू बेटा परमेश्वर का वचन सीखने वाला है, हाँ मानने वाला है, दूसरों को सिखाने वाला है। हर एक के बारे में ऐसी बोलना चाहिए, ऐसी बोलना चाहिए। कलीसिया का प्राचीन बोलने का नहीं है, प्रभु बोलना चाहिए हमारे बारे में क्या है हमारा स्थिति, है ना। मेरे हिसाब से किसी के बारे में भी प्रभु ऐसी एक गवाही नहीं दे सकता है। हमें बहुत सारा कमजोरी है, हम भजन पढ़ता है हम, परंतु आज्ञा पालन नहीं करता है। हम दूसरों को पढ़कर सिखाता है परंतु अपने आप में वो लागू नहीं करता है ना। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़े, सीखे, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ाए। फेथफुलनेस इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन में विश्वास से योग्यता के साथ हमारा जीवन बिताना है। आत्मिकता में हमको क्षमता, आत्मिक क्षमता होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, उसी के साथ साथ परमेश्वर का वचन में हम मजबूत बनना है ना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, मजबूत बनना है। इसलिए रोज प्रभु का दास लोग आके आपके घर पे सिखाता है ना। मैं आपके घर पे नहीं आ रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है अभी लालू भाई हमको से कुछ बात करेगा तो ऐसा लगता है मेरे पास बैठ के बात कर रहा, ऐसे लगता है ना। अभी मैं आपसे बात करता है, ऐसा लगता है आपके घर पे ही है मैं, हाँ ऐसा तो लगता है। है ना। प्रभु का दास लोग आके अपना अपना घर पे आकर बिठा के हमको सिखाता है। देख कितना सुविधा आजकल परमेश्वर हमको दिया है कोविड के कारण। हमने उसी दिन कोविड को बहुत बहुत हम श्राप जैसी देखता था, परंतु हम जानते हैं कि कोविड के बाद कितना सुविधाएं, किसी को भी ये जूम के बारे में नहीं मालूम था, जूम उसी के पहले से ही था जूम है, परंतु जूम के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। परंतु आज इसी आपने जूम बताया के ना मूर्ति के बारे में, हैं, आज मूर्ति के बारे में आपने बताया ना, खोद खोद के जब उसको तकलीफ हुआ, एक सुंदर आकार हुआ। आप समझ रहे हाँ थे जब मैसेज दिया ना, हम्म, मूर्ति को खोद करके तो एक सुंदर आकार आया। बस वही, कोविड के वो समय बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन एक बस सुंदर वही, आकार बन के निकला। बिल्कुल बिल्कुल वही है ना। प्रभु उसी टाइम हमको थोड़ा ऐसा लगता है ये बहुत खराब है भैया,
हाँ परंतु उसके बाद हमको मालूम पड़ता है उसी से प्रभु ने क्या भलाई हमारे लिए दिया है। हाँ मैं बहुत बार मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कोविड के लिए, है ना। कोविड, यदि कोविड नहीं आएगा तो लालू भाई और हम तो मालूम ही नहीं पड़ता था कौन है यार भैया। हाँ, ये रूट तो बात तो है। हम नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था, हम एक दूसरे से कभी भी मिलेगा भी नहीं था। परंतु उसी के द्वारा पूरा दुनिया का विश्वासी लोगों से परिचित होने के लिए, बात करने के लिए, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने ऐसी एक सुविधा दिया है ना। इसलिए रोमियो का किताब 8वें अध्याय 28 में आज सुबह पढ़ा था ना हमने, क्या लिखा है? रोमियो 8 का 28। हाँ, रूत क्या लिखा पढ़िए, है? रूत पढ़ेगी। मैं पढ़ूं क्या? ठीक है, अभी अपन वचन के बारे में बोल रहा है। मैं अभी हमारे पास कितना 17 लोग हैं, 17 लोग में से कितना लोग के पास बाइबल रखा है, अभी रखा है सामने? जवाब मत देना। बाइबल पढ़ने के लिए आया है हम, हम वचन के जानते बारे में हैं हम कि सीख रहा है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, है अर्थात ना, उन्हीं के सब चीजें भलाई को उत्पन्न करता है, भलाई की ओर ले जाता है। उसी का रियल मीनिंग है भलाई की ओर ले जाता है ना। उसी टाइम कोविड हुआ है, वो भी भलाई को उसी से उत्पन्न हुआ है। हमारे बीच में बीमार आ जाता है, बीमार हो जाता है, बहुत बार हम बीमार हो जाएगा तो दुखित हो जाता है, परंतु उसी के कारण द्वारा भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में क्या आता है वो सब भलाई को उत्पन्न करता है। सुबह हमने देखा है हमारे जीवन में ऐसी पीड़ा आता है, बहन लोग प्रसव के टाइम क्या पीड़ा सकता है, ऐसी पीड़ा हो जाता है, हमको प्रार्थना करने के लिए नहीं सकता है, ऐसी ऐसी बोझ से हम दब जाता है। परंतु उसी में भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है ना, हर एक चीजों को भलाई की ओर लेके जाता है ना। अभी लालू भाई बोल रहा था ना, कभी एक मूर्ति बनाना है तो एक पत्थर नहीं तो एक मार्बल लेता है, मार्बल लेने के बाद उसी में अभी घोड़े का एक रूप बनाना है तो उसी में से घोड़े के लिए रूप में क्या क्या नहीं चाहिए वो सब काट 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 कर, चनी से काट काट कर वो पत्थर को इतना दर्द हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम इस दुनिया में रह रहा है, ये शारीरिक रूप में हम रह रहा है, बहुत सारा अननेसेसरी चीज, जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें हमारे जीवन में हो जाता है। प्रभु उसी को काटता है, काट 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 के फेंकता है। आखिरी में हमको एक अच्छा स्थिति में लेकर आखिरी में स्वर्ग में हमको लेके जाए, है ना। खुशी का खुशी खुशी खुशी, आनंद 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 का टाइम। हाँ, अभी मैं पूछ रहा था कितने लोगों के पास अभी बाइबल खुला है? जवाब मत देना। ऐसा तो नहीं है ऐसी बैठ रहा। परमेश्वर का वचन हम सीखने के लिए आ जाता है कम से कम, है ना। बोलता है ना, नाई लोगों के पास उस्तरा होना चाहिए ना, बिना उस्तरे से कोई नाई काम कर सकता है क्या? है, बिना कैंची से नाई कोई काम कर सकता है? नहीं। बार्बर लोग, है ना, कौन कोई क्या काम करता है, उनके पास कुछ उपकरण होना चाहिए। हमारा उपकरण है परमेश्वर का वचन। ये वचन हमारे साथ होना चाहिए, है ना। ये तकिया के नीचे रखने के लिए नहीं है। बहुत सारा लोग बोलता है प्रेत भूत आ जाता है रात को, इसलिए मैं किताब तकिया के नीचे रख दूं। है ना, ऐसा तो नहीं रखता है, ऐसा तो नहीं है। कहीं जाने के टाइम देखता हूँ प्रभु हमसे क्या कहता है, खोल दिया एक पद पढ़ लिया, अरे ये तो अच्छा ही है,
है ना। एक बार ऐसी एक व्यक्ति ने आईसी खोला है, खोलने के टाइम बोला है, उसमें मिला है इस्करियोत यूदा ने जाकर प्रभु को इनकार करने के बाद जाके क्या बोलता है, फांसी लगा दिया। हाँ फांसी लगा दिया है ना। अरे बाप रे, ये क्या है, उसने बंद कर दिया। उसके बाद सोचा है अभी और कुछ अच्छा मिलेगा, और बोला था तुम भी ऐसा जाके करो, है ना। ये ऐसी हम पढ़ेगा तो कुछ मतलब है नहीं, है ना। एक बार पहले मैंने आपको बोला था क्या, एक बार एक प्रभु का दास एक भाई के घर पे गया है। भाई के घर पे जाने के बाद उनको उधर का एटमोस्फियर, वातावरण सब देखकर इतना आत्मिक जीवन नहीं देखा है। इसलिए उसने क्या कर दिया है, ये चेक करने के लिए उनका टेबल पे एक बाइबल पड़ा हुआ था, है ना। उसी के टेबल पे कुछ पैसा भी रखा हुआ था। ये भाई ने क्या कर दिया है, समझ आ रहे, उसने जाके वो पैसा उठा के वो बाइबल के अंदर रख दिया, है ना। बाइबल के अंदर रख के बाइबल ऐसी उन्हीं जगहों में रख दिया। अरे ये प्रभु का दास जाने के बाद वो लोग पैसा ढूंढा, पैसा ढूंढेगा तो नहीं मिल रहा है। ये बोला था अरे यार, ये प्रभु का दास के अलावा कोई हमारे घर पे आया नहीं है। इन लोगों का शंका होगी, अरे यार प्रभु का दास ऐसी करेंगे क्या, चोरी करेंगे क्या, मेरा पैसा उठा के लेके जाएंगे क्या। ये फिर भी सोचा था यार, एक बार उनसे कई टाइम के बाद वो प्रभु का दास उनके घर पे आया है ना। उनसे पूछा कुछ दिनों के बाद, ब्रदर आप गलत मत समझना है, उसी दिन आप आया था ना, जब हमारे टेबल में इतना रुपया रखा हुआ था, वो आप जाने के बाद वो पैसा नहीं देखा है। जब वो प्रभु का दास ने उनसे पूछा, ब्रदर आप लोगों के उधर रात को नहीं तो सुबह फैमिली प्रेयर होता है क्या, बाइबल पढ़ता है क्या। बोला हाँ रोज हम पढ़ता है ब्रदर, हैं। बोला तो रोज पढ़ता है। फिर वो भाई ने वो किताब उठा के बोला था आपका पैसा ये बाइबल में रखा हुआ है। उसका मतलब आप कितना दिन से बाइबल नहीं पढ़ रहा है ना। बहुत बार हमारा भी हालत ऐसी है। परमेश्वर का वचन संडे को आराधना के लिए लेके जाता है, आजकल बच्चे लोग लेके भी नहीं जाता है, मोबाइल लेके जाता है, बाइबल भी लेके नहीं जाता है। बाइबल हम यदि लेके जाएगा तो बाइबल आके कहीं ना कहीं रहेगा, उसके बाद अगले संडे को ढूंढता है बाइबल कहाँ है ना। बहुत सारा घर पे ऐसी है आजकल, परमेश्वर का वचन पढ़ता नहीं है। हमारा स्थिति ऐसा तो नहीं है, हैं? कोई कुछ बोल रही क्या। हमारा ऐसा तो नहीं है। यदि हमारा बच्चे लोग मोबाइल लेके कलीसिया में जा रहे तो प्लीज आप मोबाइल लेके मत जाइए, बाइबल पढ़ने के लिए मोबाइल यूज मत करा करो। परमेश्वर का वचन हमको दिया है उसी के लेके जाओ। अभी मोबाइल में हम लेके जाएगा, कभी बाइबल का पढ़ने के टाइम उसी में नोटिफिकेशन सब आता रहता है, उसी में भी हमारा ध्यान जाता है ना। इसलिए प्लीज मोबाइल लेके मत जाइए। परमेश्वर का वचन हमको अपना अपना भाषा में परमेश्वर ने दिया है। अंग्रेजी मालूम है को अंग्रेजी, हिंदी है तो हिंदी, अपना अपना भाषा में लिख के दिया हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन हमेशा हमारा हाथ में होना चाहिए। हम परमेश्वर का वचन, पहले के जमाने में प्रभु का दास लोग हाउस विजिटिंग के लिए जाता था, है ना, घर पे मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता था। वो प्रभु का दास लोग हमेशा उनके हाथ में बाइबल रखता था। आजकल हम जानता है कि बहुत सारा प्रभु का दास लोग हाउस घर पे जाता है परंतु हाथ में बाइबल नहीं रहता है ना। ऐसी स्थिति में बदल गया है। हमेशा हम परमेश्वर का वचन को इम्पोर्टेंट दे। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी उसी को महत्व देखकर हम परमेश्वर का वचन को मानते हुए परमेश्वर को खुश करवाने के लिए, परमेश्वर से हमको भी ऐसी सर्टिफिकेट मिले
फिलाडेल्फिया का कलीसिया को क्या सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट हमारे जीवन में भी प्रभु हमको देखकर ये मेरा वचन सीखने वाला है, पढ़ने वाला है, विश्वास योग्य के साथ मेरा वचन के हिसाब से चलने वाला मेरा बच्चा है, मेरा बच्ची है, ये मेरा ऐसी परिवार है, ऐसी एक कलीसिया है, ऐसी प्रभु से हमको गवाही मिलना है, मनुष्यों से नहीं। मनुष्यों का आंख हम बंद कर सकता है, परंतु परमेश्वर का आंख कभी हम बंद नहीं कर सकता है ना। मैंने आज परमेश्वर का नाम इनकार नहीं किया है, वो बोलने के लिए आया था, परंतु पवित्र आत्मा ने दूसरा रीति से, मैंने सोचा भी नहीं था इसी बात करने के लिए, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे यही बात किया है, इसलिए हम उसी को ध्यान दे। एटलीस्ट प्रभु का वचन में क्या किया है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज तो होना चाहिए। कितना किताब है, इसी किताब में क्या है, नया नियम में क्या है, पुराना नियम में क्या है, कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए, है ना। परमेश्वर हमको सहायता करे। दूसरा सब्जेक्ट लेने के लिए अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। आने वाले दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में बात करे, प्रभु का वचन सीखे, प्रभु का वचन के हिसाब से हम प्रभु के सामने पहुंचने के टाइम फिलाडेल्फिया का कलीसिया को परमेश्वर ने कैसी गवाही दिया है, ऐसी गवाही हमको भी मिलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।